नवरात्रि के 8वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम जिस देवी की आराधना करते हैं वे हैं माँ महागौरी जी। यह माँ का वह स्वरूप है जो अत्यंत शांत, पवित्र और दयालु है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठोर तपस्या के बाद आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम यही पवित्र कथा जानेंगे, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। बोलिए महागौरी मैया जी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में सती जी के रूप में देह त्यागने के बाद उन्होंने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया था और उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। इस लंबी और कठोर तपस्या के दौरान पार्वती जी ने भयानक शीत, प्रचंड गर्मी और घनघोर वर्षा को सहा। वे उसी स्थान पर स्थिर रहीं। इस कारण उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से पूरी तरह ढक गया। तपस्या के अंत तक उनका रंग सांवला, लगभग गहरा काला हो गया। अंत में जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने पार्वती जी का विनोद करते हुए उन्हें काली कहकर बुलाया। फिर पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे अपने शरीर को शुद्ध करेंगी और अपने तप की शक्ति से पुनः अपना गोरा रंग प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील में स्नान करने का संकल्प किया। शिव जी पार्वती जी के इस संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने जटाजूट से बह रही पवित्र गंगा जी की जलधारा को पार्वती जी के स्नान के लिए झील में प्रवाहित किया। जब पार्वती जी ने पवित्र गंगा जी के जल में स्नान किया तो उनके शरीर पर जमा सारी धूल, मिट्टी और अशुद्धियां धुल गई। उनका शरीर इतना उज्जवल और स्वच्छ हो गया कि वह पूर्ण चंद्रमा जी की तरह चमकने लगा। उनका रंग अत्यंत गोरा और निर्मल हो गया। जब पार्वती जी के शरीर से वह मैल और काली आभा बाहर निकली तो वह नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने स्वयं एक दिव्य स्त्री रूप धारण कर लिया। यह स्वरूप अत्यंत क्रूर और उग्र था और इसे देवी कौशिकी जी के नाम से जाना गया। देवी कौशिकी जी ने बाद में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों के सेनापतियों चंड और मुंड का वध किया था। अपने इस तेजस्वी, गोरे और निर्मल रूप के कारण ही पार्वती जी महागौरी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी जी का स्वरूप अत्यंत शांत और दयालु है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और सफेद बैल पर सवार हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और शेष 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो यह थी माँ महागौरी जी की संपूर्ण कथा, जो हमें पवित्रता, शांति और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठोर तपस्या क्यों न करनी पड़े, अंत में सफलता और शुद्धि अवश्य मिलती है। माँ की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें निर्मल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। कल हम नवरात्रि के अंतिम दिन की कथा लेकर आएंगे, जिसमें हम माँ सिद्धिदात्री जी की कहानी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हाइप भी करें, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, और इसे अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय मैया जी। बोलिए महागौरी मैया जी की जय।